बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बेसिकली इसके दो लूब होते हैं। एक हमारे पास एंटीरियर लोब होता है और दूसरा हमारे पास पोस्टीरियर लोब होता है। एंटीरियर लोब को हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पोस्टीरियर लोब को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बेसिकली रूफ ऑफ ओरल एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, जिसको हम रेट्स की पोस्ट भी कहते हैं, उधर से ये ओरिजिनेट होगा। और जो पोस्टीरियर हमारे पास लोब है ये फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म से ओरिजिनेट होगा और फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है। तो जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। रूफ फ्रॉम द रूफ ऑफ ओरल एक्टोडर्म, ओरल जो एक्टोडर्म है उसके रूफ से ओरिजिनेट होगा। इसको हम रेस्ट की पाउच भी कहते हैं, रेस्ट की पाउच, उधर से भी ये ओरिजिनेट होता है। जो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये फ्रॉम न्यूरो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ये बेसिकली जो इसका जो मेन ओरिजिन है वो फ्रॉम जो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर है वहाँ पे जो न्यूरोएक्टोडर्म है वहाँ से ओरिजिनेट होगा। फ्रॉम द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर से जो वहाँ पर जो न्यूरोएक्टोडर्म है वहाँ से ये ओरिजिनेट होगा। तो ये थी हमारे पास ओरिजिन एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके हमारे पास जो है ना वो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। उन 3 पार्ट्स में सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो है पार्स डिस्टैलस। पार्स डिस्टैलस के बाद हमारे पास पार्स ट्यूबरैलस। पार्स ट्यूबरैलस के अलावा जो थर्ड पार्ट है वो है पार्स इंटरमीडिया। ये हमारे पास जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इसके 3 पार्ट्स हैं। अब जो हमारे पास जो हमारे पास डिस्टैलस है इसकी जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली स्ट्रोमा से मिलकर बनी होती है। स्ट्रोमा में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलर सेल्स होते हैं और इसके अलावा पार्स डिस्टैलस का पैरेन्काइमा होता है। जो पैरेन्काइमा है पार्स डिस्टैलस का उसके अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक हमारे पास क्रोमोफिल सेल्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास जो है ना वो क्रोमोफोब सेल्स होते हैं। क्रोमोफिल सेल्स और क्रोमोफोब सेल्स होते हैं। ओके और जो हमारे पास क्रोमोफिल सेल्स होते हैं ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। क्रोमोफिल सेल्स में हमारे पास एसिडोफिलिक सेल्स होते हैं, एसिडोफिलिक सेल, और दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास बेजोफिलिक सेल्स होते हैं। एसिडोफिलिक सेल्स और बेजोफिलिक सेल्स होते हैं। और जो हमारे पास क्रोमोफोब सेल्स होते हैं ये बेसिकली इनएक्टिव क्रोमोफिल सेल्स होते हैं। ये बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है क्रोमोफिल सेल्स की। ओके जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया के अंदर पॉलीगोनल सेल्स होते हैं। पॉलीगोनल सेल जो हैं ये बेसिकली मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेगा और मेलानोसाइट जो है वो मेलानिन सिक्रीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टाइप है सेल्स की वो है हमारे पास पार्स ट्यूबरैलस। जो लास्ट पार्ट है वो है पार्स ट्यूबरैलस। पार्स ट्यूबरैलस के अंदर जो है ना वो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, और ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं ये इनका जो फंक्शन है वो अननोन फंक्शन है।
अब हम हमारे लिए जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो है पार्स डिस्टाइलस। पार्स डिस्टाइलस में हमारे पास जो है एसिडोफिलिक सेल्स हैं और बेसोफिलिक सेल्स हैं। अब हम डिटेल में एसिडोफिलिक सेल और बेसोफिलिक सेल्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास पार्स डिस्टाइलस है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसके अंदर दो टाइप के सेल्स हैं। एक हमारे पास क्रोमोफिलिक सेल्स हैं, क्रोमोफिलिक सेल्स ये टोटल पॉपुलेशन का 50% है। और जो हमारे पास सेकंड टाइप है वो हमारे पास क्रोमोफोबिक सेल्स हैं, ये टोटल पॉपुलेशन का 50% है, यानी कि हाफ वो वाले हैं और हाफ ये हैं। क्रोमोफोब सेल्स हैं, ये पॉलीगोनल सेल्स हैं और ये बेसिकली स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं। पॉलीगोनल सेल्स होते हैं और ये बेसिकली इनएक्टिव स्पोर्टिंग क्रोमोफिन सेल्स होते हैं। जो हमारे पास क्रोमोफिलिक सेल्स हैं, क्रोमोफिलिक सेल्स में हमारे पास दो टाइप की फर्दर जो है वो सेल्स आएंगे, एसिडोफिलिक सेल्स, और जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास है बेसोफिलिक सेल्स। बेसोफिलिक सेल्स जो हमारे पास एसिडोफिलिक सेल्स हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास सोमैटोट्रॉफ होंगे, जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास मेमोट्रॉफ होंगे। सोमैटोट्रॉफ जो हैं ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेंगे और मेमोट्रॉफ जो हैं वो प्रोलैक्टिन सिक्रीट करते हैं, प्रोलैक्टिन सिक्रीट करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास बेसोफिलिक सेल्स। जो हमारे पास बेसोफिलिक सेल्स हैं, बेसोफिलिक सेल्स में हमारे पास जो है ना वो तीन टाइप्स हैं। उनमें जो बेसोफिलिक सेल की पहली टाइप है वो है थायरोट्रॉफ्स। जो हमारे पास सेकंड टाइप है बेसोफिलिक सेल्स की वो है कॉर्टिकोट्रॉफ। जो हमारे पास थर्ड टाइप है बेसोफिलिक सेल्स की वो है गोनेडोट्रॉफ। जो हमारे पास थायरोट्रॉफ्स हैं, फिर कॉर्टिकोट्रॉफ, और जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास गोनेडोट्रॉफ। थायरोट्रॉफ जो हैं वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करेंगे। जो कॉर्टिकोट्रॉफ्स हैं वो बेसिकली हमारे पास एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करेंगे। इसके अलावा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होगा। इसके अलावा लिपोट्रोपिक जो हमारे पास लिपोट्रोपिन जो है वो सिक्रीट होगा, लिपोट्रोपिन सिक्रीट होगा जो कि लिपिड के जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्टिमुलेट करता है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ से बीटा एंडोर्फिन सिक्रीट होगी, बीटा एंडोर्फिन्स सिक्रीट होती हैं। बीटा एंडोर्फिन्स बेसिकली ओपियाइड पेप्टाइड, पोटेंट ओपियाइड पेप्टाइड होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं गोनेडोट्रॉफ्स। गोनेडोट्रॉफ्स जो हैं ये बेसिकली जो हमारे पास गोनेडोट्रॉफ्स हैं इनके अंदर तीन टाइप के सेल्स होते हैं। पहले हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेल्स होंगे और दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास लुटिनाइजिंग हार्मोन सेल्स होंगे, और जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीटरी सेल्स होंगे, हार्मोन सिक्रीटरी सेल्स होंगे। ये बेसिकली ICSH हार्मोन सिक्रीट करेंगे। ICH हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बेसिकली लेडिग सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और वो फर्दर वहाँ से टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करेंगे। जो हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ और उनकी मैच्योरेशन को प्रमोट करता है। जो हमारे पास लुटिनाइजिंग हार्मोन है वो बेसिकली प्रमोट करता है ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द कार्पस लुटियम।
लुटिनाइजिंग हार्मोन कार्पस लुटियम को करता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो जो हमारे पास फॉलिकल है उसकी स्टिमुलेशन करवाता है। उसके बाद आता है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट है, इसके भी हमारे पास जो है ना वो दो कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास पार्स नर्वोजा होता है, और जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हमारे पास इनफंडिबुलम होता है। इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर स्पेसिफिक कोई भी अपने सेल्स जो हैं जो कि हार्मोन सिक्रीटिंग सेल जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। इसका जो मेन फंक्शन है ये बेसिकली हाइपोथैलेमस के अंदर जितने हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी सिक्रीशन, उनकी स्टोरेज और फर्दर उनकी सिक्रीशन और उनकी रेगुलेशन है। जो इनफंडिबुलम है इसके अंदर बेसिकली नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड को विद दी हाइपोथैलेमस। ये बेसिकली हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होता है विद दी हेल्प ऑफ स्पेसिफिक नर्व फाइबर्स जो कि हाइपोथैलेमस से डिफरेंट उसकी सिक्रीशंस को लेके इनफंडिबुलम में आते हैं। इनफंडिबुलम बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है जो कि इसको अब उसकी सिक्रीशंस को फर्दर जो है वो ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं।